नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जोर आजमाइश कर रही है और तरह तरह से जो तैयारियां हैं वो कर रही हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह की तैयारियों में चूक न रहे। और संगठन विस्तार भी किया जा रहा है। तमाम जो पार्टी हैं वो संगठन विस्तार कर रही है और कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी के साथ जोड़ रही है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो AIMIM पार्टी है वो भी अपना संगठन विस्तार कर रही है। इस वक्त हम मोतिहारी में हैं, हमारे साथ में है AIMIM के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शिवहर से रहे हैं राणा रणजीत सिंह। सर, आप लोग किस तरह से संगठन विस्तार को लेकर कार्य कर रहे हैं? देखिए, संगठन चूँकि मेरे आने के बाद लोगों में एक उत्साह आया है। बाकी जो इतने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं, वो बहुत आकर्षित हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आज चिरैया विधानसभा से 2 बार मुखिया रहे हुए उनके पुत्र जो है विवेक यादव जी हम लोग के पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है और संगठन सचिव के रूप में उनको दायित्व दिया गया है और संगठन को विस्तार करने की जवाबदेही खास करके चिरैया विधानसभा में इन्होंने लिया है। और ये राजनीतिक परिवार से आते हैं, मुखिया इनका परिवार लंबे टाइम तक रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन को विस्तार करने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ हमारे छोटे भाई की तरह गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हैं जाने माने चिरैया बाज़ार में रहे हमारे सोनू जी, ऐसे गुरु के नाम से जाने जाते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। इन्होंने भी आज पार्टी को ज्वाइन किया है और इन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई हम पार्टी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, हर समाज हर वर्ग के लोगों को जोड़ेंगे। और हमारे संभावित जिला परिषद के उम्मीदवार भी हैं। इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि मैं जिला परिषद चुनाव लड़ना चाहता हूं। और कई लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं जो पैक्स का चुनाव नवंबर में होने वाला है, तो कई ऐसे लोग हैं जो पैक्स का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने विधानसभा को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, निकाला है। कुछ ऐसे विधानसभा हैं जहाँ 30% से अधिक आबादी मुस्लिम समाज की और उतना ही आबादी दलित समाज का, तो उनको हम लोगों ने कैटेगरी A में रखा है। और वहाँ हर एक चुनाव में हम लोग अपनी अहम भूमिका निभाए में रहेंगे, चाहे वो पैक्स चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, आने वाला जो है पंचायत चुनाव हो, प्रमुख का चुनाव हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो। तो अहम भूमिका में जो भी कार्यकर्ता के रूप में आज हमारे संगठन से जुड़ेगा और उसकी कोई इच्छा है कि आगे पंचायत चुनाव में वो लड़ना चाहता है, पूरा संगठन उसके लिए पीछे खड़ा रहेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा। पूरा MIM की टीम, पूरा जिला का टीम, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। तो आज जुड़ कर के और आने वाले 1 से 2 महीने में आप देखेंगे तिरहुत प्रमंडल में 48 विधानसभा की सीटें हैं। 48 पे हम अपने उम्मीदवार को घोषित कर देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी को टिकट बेचना नहीं है, हमें किसी से पैसा नहीं चाहिए, हमें समर्पित कार्यकर्ता चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमारी पार्टी को मजबूत करे, संगठन को मजबूत करे। तो आने वाले 1 से 2 महीना के अंदर आप 48 विधानसभा, अपने पूर्वी चंपारण के सभी 11 विधानसभा, पश्चिमी चंपारण का तिरहुत प्रमंडल क्षेत्र के, बिल्कुल सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, 48 विधानसभा के कैंडिडेट को ये घोषणा, हम लोग संभावित उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे और उन्हीं के माध्यम से संगठन का विस्तार होगा और लोग उनको जानेंगे। तो 48 जो तिरहुत प्रमंडल का 48 विधानसभा है, वहाँ पर आप लोग अपना प्रत्याशी का संभावित प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। क्या AIMIM जो है वो पूरे बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, लग तो रहा है जिस तरीके से संगठन का विस्तार हम लोग कर रहे हैं, भागलपुर से लेकर समस्तीपुर से लेकर अभी बाई इलेक्शन होने वाला है, 5 जगह बाई इलेक्शन है। गया जिला का 2, इमामगंज और बेलागंज, तरारी आपको आरा जिला का और रामगढ़ कैमूर जिला का, और साथ ही साथ अपना तिरहुत स्नातक। तो इन 5 पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक सेमीफाइनल के रूप में इसको माना जा रहा है कि जो भी पार्टियां अपना परफॉर्मेंस देंगी तो निश्चित रूप से वो करेंगी। और नई पार्टियों का जो है स्वागत लोग कर रही हैं। यहाँ की जनता एक ऑल्टरनेटिव के लिए एक विकल्प की तलाश कर रही थी। जनसुराज भी इस कड़ी में काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं। जब तक ये 2 पार्टियों का वर्चस्व है, इधर नहीं तो उधर वाला, तो जनता के पास चॉइसेस नहीं थे। लेकिन अब निश्चित रूप से चॉइसेस खुलेंगे, विकल्प खुलेगा, तो नए लोगों के जीतने की संभावना बढ़ेगी। और पार्टी का जो है पट्टा बांध करके कोई चला आता है तो केवल उससे काम नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप देखिएगा इस इलाके में, पूर्वी चंपारण में खास करके पार्टी के दम पे लोग जीतते हैं। अगर भाजपा के जो विधायक हों या बड़े बड़े सांसद हैं, उनको बिना टिकट के कभी लड़ने का मौका मिले, तो अब देखिएगा असलियत क्या है। तो अब बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। अब व्यक्तिगत और जो पुराने ज़माने में जैसे नेता हुआ करते थे, जनता उनके साथ हुआ करती थी, वो जहाँ जाते थे उनके साथ जनता जाती थी। अब होता है कि पार्टी का सिंबल लेकर के आइए और पूरा जो है जनता उसके पीछे खड़ी हो। तो तरीका बदल रहा है। आपने देखा होगा पूर्णिया में क्या हुआ, आपने देखा होगा रुपौली बाई इलेक्शन में क्या हुआ, यहाँ भी आपने देखा होगा महेश्वर सिंह जी चुनाव जीते। तो चीज़ें बदल रही हैं। देवा गुप्ता भी, उन्होंने एक बड़ी पार्टी का समर्थन था तो भी उनको हराने में वो सफल हुए। तो जनता अब नेता को चुन रही है, पार्टी वाला सिस्टम कुछ बदल रहा है। और आने वाला विधानसभा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।
और बहुत नया कुछ रिजल्ट आने जा रहा है, बिहार की राजनीति करवट लेने जा रही है। सर AIMIM को भाजपा का विंग कहा जाता है। आप हिंदू समाज से आते हैं, अक्सर मुस्लिम लोगों को माना जाता है कि मुस्लिम लोग उस पार्टी से जुड़ते हैं, लेकिन आप हिंदू समाज से हैं और जब से आप आए हैं तब से हिंदुओं का रुझान काफ़ी बढ़ा है। अभी भी जिनको जोड़ा है आपने वैश्य समाज से और यादव समाज से आते हैं। हिंदुओं को किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है आप लोग आपके आने के बाद से? देखिए, लोगों के अंदर जो एक भ्रम था कि ये पार्टी केवल मुसलमानों की पार्टी है, मैं इस पार्टी में आया हूँ, मुझे इतना सम्मान मिलता है। हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे नसीम अख्तर साहब जिला अध्यक्ष हैं, इनकी वजह से जो है हम लोग गए, इस पार्टी में जुड़े और इस पार्टी को छोड़ नहीं पाए। कई लोगों को तो ये लगता था कि चुनाव हारने के बाद मैं पार्टी को छोड़ दूंगा, लेकिन जिस तरह का प्यार मिला, जिस तरीके का, चुनाव के अंतिम दिन, वोटिंग के दिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके माफ़ी मांगा कि भैया इस बार छोड़ दीजिए, इस पर मामला मोदी का है, विधानसभा में आप आइए, पूरा आपको साथ देंगे। तो मैं कैसे इस मान सम्मान को कैसे ठुकरा सकता हूँ? तो जो इज़्ज़त मुझे मिल रही है इस पार्टी में, और अपने सभी हिंदू भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब की बात आप करते हैं, वो अपने धर्म की इज़्ज़त करते हैं। जो अपने परिवार की इज़्ज़त करेगा वही किसी दूसरे के परिवार की इज़्ज़त करेगा। कोई अपने समाज की इज़्ज़त करेगा तो वही कोई दूसरे समाज की इज़्ज़त करेगा। आप बताइए ना, ओवैसी साहब ने किसी हिंदू के बारे में कुछ गलत बोला हो, किसी मंदिर के बारे में गलत बोला हो, कुछ भी हिंदू समाज के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी किया हो? वो अपने समाज की बात करता है, क्योंकि किसी में कुवत है नहीं बात करने की, सबको अपना वोट बैंक संभालना है। आज RJD वाले वक्फ बोर्ड के बारे में कहाँ खुल के बोल सकते हैं? एक दो लाइन केवल बोलेंगे, उसके अलावा कहाँ बोल सकते हैं? आप उतरिए ना सड़क पे, लड़िए उनके लिए। आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको सभी बैलेंस को बना करके चलना है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने समाज की चिंता कर रहा है, वो आपके समाज की बुराई तो नहीं कर रहा है, आपका कोई ये तो नहीं कर रहा है, विरोध तो नहीं कर रहा है, वो अपने समाज की चिंता कर रहा है। चूँकि दलित को और मुसलमान को कोई पूछने वाला नहीं है, केवल चुनाव के समय वोट बैंक के रूप में उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको दूसरा मान सम्मान कहीं नहीं मिलता। लेकिन MIM के लड़ने से आज शिवहर लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़े, तो उसमें आपने देखा होगा कि मुसलमानों के पास लोग वोट मांगने गए, पहली बार उनको मांगा, वरना पहले तो मानते थे कि कहाँ जाएंगे, तो बंधुआ मजदूर हैं। तो कहीं ना कहीं सम्मान मिला, लोगों ने महसूस किया कि नहीं, MIM के आने से सम्मान मिलता है। आज MIM का केवल एक ही सांसद है, लेकिन अकेला जो है वो 100 सांसद के बराबर है। जिस तरीके से लड़ता है, जिस तर्क के साथ बात करता है, और वकील बैरिस्टर होने के नाते जो उनकी जानकारी है, लीगली बात करते हैं, उस तरह का यहाँ MIM का एक एक नेता जो है, आप देखिएगा जो भी नेता इससे पहले भी हुए, बहुत जानकार, बहुत लड़ने की क्षमता रखने वाले, निडर, और एक एक MP चाहे विधायक भी अख्तरुल ईमान साहब हैं, हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं बहुत मजबूती से। तो ये हम लोग की ताकत है, और आज नए भाई लोग जुड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कारवां बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। और आप 5 विधायक थे हमारे पार्टी के, आपने 4 को तोड़ा है, लेकिन जनता को नहीं तोड़ पाए। जनता आज भी हमारे साथ है। 5 थे और 50 इस विधानसभा में लेकर के आएंगे और सरकार में अहम भूमिका में रहेंगे। आपको शिवहर, मधुबन और मोतिहारी हर तरफ आपको सक्रिय देखा जा रहा है, किस तरह का सहयोग मिल रहा है और लोगों को किस तरह से मदद कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग जब जुड़ गए हैं इस पार्टी में, हम लोगों ने तो सोचा ही था कि जब जिस पार्टी में जुड़ेंगे तो जीवन भर वहीं समय देंगे, उस पार्टी में हम लोग समर्पित रहेंगे। क्योंकि मेरे पिताजी जिस पार्टी में रहे, आजीवन वहीं रह गए, तो हम लोग भी उसी सिद्धांत से आते हैं। तो परिस्थितियाँ ऐसी हुई और हम लोग अब इस पार्टी में हैं, तो बिल्कुल इसको मजबूत करेंगे। और इस पार्टी की ताकत है कुछ। आप बाकी पार्टियों में बिरयानी और पेट्रोल पे लोग आते होंगे, यहाँ कार्यकर्ता नहीं, यहाँ दीवाने होते हैं। इनको यहाँ पे पेट्रोल बिरयानी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दिल से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैंने वो दीवानगी को देखा है। चुनाव के दरमियान जब मैं उनसे मिला, उनको देखा, मैंने पैसे देने का भी कोशिश किया, पेट्रोल बिरयानी और जो चीज़ें चुनाव में होती हैं, लेकिन किसी ने 1 रुपया नहीं लिया। तो ये दीवानगी है, ये किसी पार्टी के पास नहीं है। बस हम संगठित नहीं हैं, हमारा संगठन तैयार नहीं था, जिसको लेकर के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सब लोग, फ़खरे आलम साहब से लेकर सब लोग जो है, हम लोग लगे हुए हैं, संगठन मजबूत करेंगे। और आप देखिएगा, इस बार भी जो हमारा वोट था, हम लोग EVM तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हमारा संगठन तैयार नहीं था। इस बार संगठन तैयार रहेगा और चुनाव में बहुत मजबूती से जो हमारा वोट है उसको EVM तक पहुँचाएँगे। जिला अध्यक्ष जी, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हमारी पूरी तैयारी आपके सामने है। विवेक कुमार जी हमारे को हमने संगठन सचिव बनाया, और हमारे गुरु जी हैं जो चिरैया विधानसभा से ही आते हैं, उनको हमने जिला उपाध्यक्ष से नवाजा। और लोग जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम, तो उसका एक उदाहरण हम लोग कायम कर रहे हैं। हमारे रंजीत भाई तिरोत प्रमंडल के प्रभारी भी हैं और महासचिव भी हैं बिहार प्रदेश के। इसी कड़ी में आप देख लीजिए, खुद अंदाज़ा लगाइए कि हम लोगों का कारवां कहाँ तक जा रहा है। किस तरह से मजबूत कर रहे हैं पार्टी को? देखिए, जो जहाँ पे है लगा हुआ है, और उम्मीद है कि बिल्कुल मजबूती के साथ जो लोकसभा में हम लोग लड़े हैं, उससे कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ विधानसभा की तैयारी हो रही है।
बस अब इतना सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं, कल भी लगभग हज़ारों सैकड़ों की संख्या में MIM के सदस्यता ग्रहण किया लोग और सदस्यता लिया लोग। आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं दो हमारे जो बड़े भाई हैं लोग, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस पार्टी से जुड़े हुए हैं लोग। और आए दिन कहीं ना कहीं हर लोगों के पास फ़ोन आ रहा है। मेरे पास भी कल फ़ोन आया, तो हो सकता है कि 3-4 लोग कल भी आएंगे और उन लोग की भी ज्वाइनिंग होगी। तो इंशाल्लाह सारे विधानसभा पर हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। चलिए, आप लोग आज नए इस पार्टी से जुड़े हैं। आप लोग वैश्य समाज से और यादव समाज से आते हैं। क्या सोच के आप लोग जुड़े हैं AIMIM से? इस पार्टी से जुड़े हैं कि ये पार्टी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद MIM पार्टी से हम सोचे कि मुसलमान को पार्टी बोलते हैं। जैसी बात है, मुसलमान की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी होती है। पार्टी सबके लिए होती है। हिंदू मुस्लिम करने से कोई वो नहीं होता है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा, गुरुजी मेरा नाम हुआ गुरु महाजन, ठीक है। जिला परिषद का भावी प्रत्याशी हूँ। अभी सर के साथ में जुड़ा हूँ। नेताजी हमारे हैं जो उपाध्यक्ष जी है, ठीक है, इन सब से जुड़ा हूँ। साथ में बोले हैं कि बहुत हेल्प होगा। हम लोग का अभी उम्र कम है, मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा से ही बूंद बूंद से तालाब भरता है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छा से मेहनत करेंगे इस पार्टी के लिए। इस पार्टी को जिस लेवल पर आई है उस लेवल से और ही ऊंचा लेवल पर पहुंचाऊंगा। उसके बाद बस यही उद्देश्य हम लोग का, सबको साथ लेके चलना। आप क्या सोच के जुड़े हैं? MI पार्टी में मैंने हमारे मुखिया जो हैं ओवैसी साहब की मैंने स्पीच सुना। उनका कहना है कि वो हक के लिए लड़े, कोई भी व्यक्ति हो अपने हक के लिए लड़े। पार्टी का मैंने यही असलियत देखा को, माने कि वो किसी भी कास्ट से हो, मुस्लिम हो, हरिजन हो या हिंदू, कुछ भी कोई भी कास्ट हो, लेकिन हमारे मुखिया जो हैं, MI के अध्यक्ष जो हैं, वो माने कि कहते हैं पब्लिक को अपने हक के लिए लड़िए, वही जागरूकता करते हैं। और ये पार्टी हम लोग को अच्छे लगे। हमारे जिला अध्यक्ष है और हमारे बड़े भैया राणा रंजीत जी हैं, इनका सपोर्ट है हम लोग के साथ। हम लोग को जिम्मेवारी, अच्छी जिम्मेवारी दिए हैं। जिला में संगठन सचिव बनाए हैं, उस पर हम लोग कैम रखेंगे और मेहनत करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रंजीत जी, कहा जाता है कि यादव और मुसलमान RJD के कोर वोटर्स हैं, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। लेकिन इधर तो देख रहे हैं यादव जी और इन लोगों को आप अपने साथ जुड़ा रहे हैं, कैसे? देखिए, पटना में बैठे बैठे गुणा गणित करने से ऐसा लगता है, लेकिन जब ज़मीन पे आप देखिएगा तो मान लीजिए कि एक पंचायत में 2 यादव आपस में मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, तो जब एक यादव RJD में चला जाएगा तो स्वाभाविक है कि दूसरा यादव उसके अगेंस्ट में चूँकि चुनाव लड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ ज़मीन पे होती हैं। सच्चाई धरातल की कुछ और है। पटना में बैठे बैठे आकलन करना और ये गिनती कर लेना जो है वो बड़ा पुराना हिसाब किताब बदल गया है। अब ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कई यादव जो है भाजपा को वोट देते हैं लोकसभा चुनाव में, चूँकि वो हिंदू हो जाते हैं। और MY जो कॉम्बिनेशन है वो तो बेवकूफ़ बनाने का कॉम्बिनेशन है। M पीछे खड़ा रहता है Y के हमेशा, लेकिन जब बारी आएगी जब M की बारी आएगी तो Y उसके पीछे खड़ा नहीं होता है। आप देखिए ना, दरभंगा में क्या हुआ। फातमी साहब को टिकट मिला दरभंगा मैंने बोला, मधुबनी से उनको टिकट मिला, लेकिन वहाँ यादव समाज था तो पूरा यादव जो है यादव में चला गया। लेकिन दरभंगा में उसके उल्टा हुआ। तो हमेशा जो है मुस्लिम समाज का इस्तेमाल किया गया है, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और हम ये मानते हैं कि जब एक हिंदू का लड़का मुसलमान की लड़ाई लड़ेगा और मुसलमान का बेटा जब हिंदू की लड़ाई लड़ेगा, तब जाकर के एक बेहतर खूबसूरत बिहार, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनेगा। तो यही हमारी परिकल्पना है और इसका उदाहरण हम लोगों ने स्थापित किया है। और कोई किसी का वोट बैंक नहीं है। अब पढ़े लिखे लोगों का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। अब सारी बातों को लोग समझते हैं, जानते हैं। तो इस बार व्यक्ति विशेष को लेकर के अब चुनाव होने लगा। विधानसभा का चुनाव अब देखिएगा, चूँकि बिहार अब एक नया ट्रांजिशन फेज़ में है। जो 2 बुज़ुर्ग लोग थे हमारे बिहार प्रदेश के गार्जियन स्वरूप, नीतीश जी और लालू जी, अब उनका दौर ख़त्म हो रहा है और नया जो है ट्रांजिशन बदलाव और करवट लेने जा रही है। तो ये चुनाव बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही रोचक और बहुत ही रहस्यमय होने जा रहा है। और इसका जो है सेमीफाइनल अभी आप देखेंगे, बाई इलेक्शन हो रहा है, उसमें आपको पता लगेगा। तो 2025 के चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू है। हालांकि क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।